स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग झारखंड की ओर से आप सभी देशवासियों को वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं। कहते हैं कुंभ तो हर 12 वर्ष में हमारे देश में आयोजित होते हैं, लेकिन 144 वर्ष के बाद महाकुंभ आता है और इस वर्ष प्रयाग नगरी त्रिवेणी संगम पर प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ लोगों की भागीदारी हो रही है और सभी लोग त्रिवेणी के संगम में स्नान करके अपने जीवन के कृतार्थ कर रहे हैं, सफल बना रहे हैं और अपने मन वाणी अंतःकरण को पवित्र बनाने का संकल्प ले रहे हैं। मित्रों, कुंभ का अर्थ ही होता है कलश और हमारे ऋषियों ने कहा ये विश्व ब्रह्मांड एक कलश के आकार का है, क्योंकि हमारे सत्य सनातन धर्म हिंदू धर्म में कलश के बारे में कहा गया है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूल्ये त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृता। अर्थात इस कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास है, कंठ में भगवान शिव हैं और उधर में ब्रह्मा जी का निवास है और सभी मातृगणों का सप्तद्वीपा वसुंधरा, इसमें 7 लोक समाया हुआ है और ये ब्रह्मांड को एक छोटे से घटक के रूप में चित्रित किया गया है। उसी प्रकार जैसे बरगद के साथ विशाल वृक्ष, बरगद के राई से भी सूक्ष्म और महीन बीज में जैसे बरगद का विशाल वृक्ष छुपा हुआ है, वैसे ही कलश के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और त्रिवेणी के संगम में इसकी वैज्ञानिकता है कि वहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वो एक सेंटर के रूप में है, जहाँ इस विशेष अवसर पर सूक्ष्म रूप से ऊर्जा का उत्पादन होता है, दैवी ऊर्जा, सकारात्मक एनर्जी अनुभव करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज में उस अमृत कुंड में जहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, जिसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और त्रिवेणी संगम के बारे में संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से उसका वर्णन किया है कि जो त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं वह कौआ कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है, काक होई पिक बकुल मराला। आज विदेशी पर्यटक भी कुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं। कभी पहले जब कुंभ लगा हुआ था तो एक अंग्रेजी पर्यटक, विदेशी पर्यटक आए हुए थे कुंभ में। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग संत महात्माओं के प्रवचन भी होते रहते हैं। उन्हें लेक्चर में सुना कि बड़ा अच्छी बात है, कुंभ में स्नान करने वाला कौआ पक्षी कोयल के रूप में परिणत हो जाता है, बगुला हंस के रूप में। वह कहीं चिड़ियाघर में जाकर 2 पक्षी खरीद लिया, एक कौआ और दूसरा बगुला, और त्रिवेणी संगम में दिन भर उसको स्नान कराता रहा, बार बार डुबाता था उसको और फिर निकालता था और देखता था कौआ कोयल नहीं बना, बगुला हंस नहीं बना। वो फेरे में पड़ा और फिर लौट कर आया। जहाँ प्रवचन चल रहा था तो उसमें और जो ऊंचे स्तर के थे, शंकराचार्य स्तर के जो धर्मगुरु, उन्होंने कहा इसका तत्वदर्शन का मतलब ये है कि बगुला फिजिकल रूप से हंस नहीं होगा, कौआ कोयल जैसी मधुर वाणी के रूप में उसका नहीं परिणत होगा, कोयल नहीं बन सकता है। बस इसका तत्वदर्शन है कि जो मनुष्य के अंदर कौवे की और बगुले की तरीके से जो प्रवृत्ति बन गया है, हर समय काम करना, घर में, परिवार में, बच्चों के बीच में, समाज में कर्कश वाणी, कटु वाणी, इस तरीके से छोटी छोटी बात में गांव देहात में देखिए लड़ाई झगड़ा होता है, सास बहू के झगड़ा होता है। हम लोग के झारखंड में तो इस तरह की बातें हैं, गांव देहात में झगड़ा करती है तो सास बहू को, बहू सास को कहती है तुर बप्पा के खाजिबो, तुर भैवा के खाजिबो, और इस तरीके से जो भद्दी भद्दी गालियाँ, कटु वचन के बारे में हमारा तो महाभारत में कहा गया है, महाभारत युद्ध ही इसीलिए हुआ था क्योंकि द्रौपदी ने कटु वचन का प्रयोग किया था कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। तो जो मनुष्य के अंदर कौआ की तरह काँव करने की जो आदत है, जो कटुवाणी है, जो कर्कश वाणी है, बात बात में हम अपने बच्चों से भी गांव देहातों में गाली से बात करना, तो कुंभ के तत्व दर्शन के पीछे ये था कि वहाँ स्नान करने से अपनी प्रवृत्ति को बदलना था, हंस की वृत्ति विकसित करना था,
कोयल की वृत्ति विकसित करना था, मिठी वाणी का प्रयोग करना था, क्योंकि वाणी एक अनमोल हथियार है संसार का। इस वाणी से आप चाहें तो संसार में व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं। ये वाणी को आप कोयल की तरह मधुर बना करके सकारात्मक वाणी के द्वारा आप हर हृदय को जीत सकते हैं। प्यार में इतना दम होता है, हर हृदय के त्याग को झंकृत कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान सम्मान का भूखा है। किसी को आप प्रेम पूर्वक सम्मान के साथ बात करेंगे तो वो आपके प्रति वो सद्भाव व्यक्त करता है। जो जैसा आप चाहते हैं, हमारे ऋषियों ने क्या कहा वेदों में, दूसरों से जैसा आप चाहते हैं स्वयं उसके लिए भी वैसा ही आप व्यवहार करें, बदले में आपको मिलेगा। यदि आप किसी के प्रति कटु वाणी का प्रयोग करते हैं तो त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले जो श्रद्धालुओं की आज जो व्यापक भीड़ हो रही है, उन जनमानस को हम इस प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड चैनल के माध्यम से ये भावपूर्ण निवेदन करना चाहते हैं कि त्रिवेणी संगम का अर्थ था जो वह 3 नदियों का संगम था, जिसमें स्नान करने से वाला कोयल कौआ जैसा व्यक्तित्व तो कोयल में परिणत होता था, और बगुले वाली वृत्ति केवल अपना स्वार्थ, अपना बच्चा, अपना परिवार, अपना जीवन, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। पड़ोसी का क्या हालत हो रहा है, पड़ोसी कोई दुखी है, कष्ट में है, परेशानी में, हमें क्या, अपना काम बन जाए, अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ये भाव लेकर के यदि आप कुंभ में स्नान करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि एक भक्त था और बहुत दिनों तक भगवान शंकर की पूजा उपासना किया, और पूजा उपासना करने के बाद भगवान शंकर शिवरात्रि के दिन उनको दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद उन्होंने भगवान से क्या मांगा कि भगवान ने शर्त रखा कि हम तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको एक मिलेगा तो आपके पड़ोसी को डबल मिलेगा, दुगुना। ये हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास भी रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव हमारी संस्कृति रहा है। हमारा भी भला हो, केवल हमारा ही नहीं, धियो यो न प्रचोदयात्, हम सबका भला हो प्रभु। लेकिन वह स्वार्थी था, भगवान से मांगा कि हमारा एक घर हो जाना चाहिए प्रभु, तो सब पड़ोसी का 2-2 घर हो गया। बोला तपस्या मैंने किया, कुंभ में स्नान मैंने किया, रुपया मेरा किराया खर्च हुआ और पड़ोसी को लाभ मिल जाएगा। एक हम लोग के क्षेत्र में एक शिक्षक से हमारी मुलाकात होती है, परिवर्जिया में चलते हैं तो एक से एक लोगों से मुलाकात होती है। तो उससे किसी जंगल में उनकी ड्यूटी है, आदिवासी बच्चों के बीच में, ग्रामीण इलाके में। तो वो स्कूल जाते हैं, बोले गुरुजी आप पढ़ाते नहीं हैं। बोलो पढ़ाएंगे क्या, हमारे पिताजी हमको पटना में इसलिए ग्रेजुएशन BA पढ़ाएं, इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम इतना बुड़बक हैं जो इन बच्चों को पढ़ा दें, मतलब ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग। तब वो शंकर जी का भक्त जिनको एक घर मिला था, अब दूसरा वरदान मांगा कि प्रभु हमारा एक आँख आप से अंधा बना दीजिए। तो उसका एक, भगवान का शर्त था पड़ोसी का 2 गुना होगा, तो उसका एक अंधा आँख हुआ और पड़ोसी का 2-2 को हो गया। बोला प्रभु मुझे एक कुआं दे दीजिए, पड़ोसी के यहाँ 2-2 कुआं हुआ। और कहते हैं सारे के सारे उनके गांव के लोग कुआं में डूबकर मर गए। आज ये देश की विडंबना है। धर्म का जो तत्व दर्शन हम लोगों को समझना चाहिए था, धर्म का जो दर्शन समझना चाहिए था, वही हम लोगों से भूल हो रहा है। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाया कि त्रिवेणी क्या है। एक त्रिवेणी संगम तो प्रयागराज में है, जिसका है 3 नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती। लेकिन उनके माध्यम से जो अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करना था, जो उद्देश्य पूर्ण करना था, उनसे चाहें तो हम अपने जीवन में कुंभ स्नान करने वाले श्रद्धालु जो कुंभ स्नान करने गए और नहीं भी गए हैं, यदि उनके तत्व दर्शन को समझ लें तो कहते हैं कि ये 3 चीज़ों से हम अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। यदि कुंभ के प्रति, उस पवित्र तीर्थ के प्रति अपनी भावनाओं के तार को जोड़ लें। भावनाओं के तार का, भावना का बड़ा महत्व है। भावना में इतनी ताकत है, हमारे देश की श्रद्धा में इतनी ताकत है कि इस देश में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं हम सभी लोग, जो विवेकानंद के गुरु रहे। वह काली की मूर्ति में माँ काली के साथ भोजन किया करते थे। मीराबाई आज से 500 वर्ष पहले, 5000 साल पहले वाले श्री कृष्ण को अपने साथ मथुरा की गलियों में नृत्य करने के लिए मजबूर कर दिया था। हमारे ऋषियों ने क्या कहा, तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। भावना किसको कहते हैं मित्रों,
जैसे आज देखिए हमारे मोबाइल का त्रिवेणी संगम क्या है, इसमें इसका सेल यानी बैटरी भी चार्ज हो, उसका वैलिडिटी भी हो, लेकिन यदि नेटवर्क नहीं आ रहा हो तो बात नहीं बन सकती है। नेटवर्क उसी भावना को कहते हैं। लिंक नहीं है तो रुपया आज बैंक में निकासी नहीं हो सकेगा, नेट फेल है। तो वो नेट लिंक जिसको कहते हैं, जिसको नेटवर्क कहते हैं, जो भावनाओं का तार है, आज लोगों का कुंठित हो गया, संकीर्ण हो गया है। तो त्रिवेणी संगम के अमृत कुंड में स्नान के पीछे तत्वदर्शन था, अपने स्थूल शरीर को निरोग बनाए, सूक्ष्म शरीर को निर्मल बनाए और कारण शरीर को उदात्त बनाए, भावनाशील बनाए, वसुधैव कुटुंबकम के भाव में परिणत करें। अपने साथ साथ समाज को का भी हित हमारे तीर्थों की यात्रा में छिपा हुआ था। पहले लोग जो प्रवर्जिया करते थे तीर्थों का, कुंभ के माध्यम से जो हजारों लाखों लोग वहां जमा होते थे, इसके माध्यम से हमारे देश में 3 काम हुआ करता था, नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्थान होता करने का इसके पीछे उद्देश्य था। कुंभ के बहाने जब लाखों श्रद्धालु वहां जुटते थे तो उनका कैंप होता था, उनको स्वास्थ्य संवर्धन की शिक्षा दी जाती थी, उनको परिवार निर्माण के सूत्र सिखाए जाते थे और समाज का अभाव निर्माण के उनके गुण सिखाए जाते थे। तब हमारा देश कभी समर्थ गुरु बना था। तीनों सेक्टर में हमारा देश महान था। ज्ञान के मामले में हमारा देश जगत गुरु था, धन के मामले में हमारे देश सोने की चिड़िया थी और शासन के क्षेत्र में चक्रवर्ती था। कुंभ का उद्देश्य ये था, अर्थात हमारे देश में कोई भूखा नंगा नहीं। साइत न दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। ये त्रिवेणी संगम का आश्रय था। मित्रों, गायत्री महामंत्र को ऋषियों ने उसी त्रिवेणी संगम से इसकी तुलना किया गया है। एक त्रिवेणी संगम तो प्रयागराज में है, लेकिन पूरे मानवता के लिए हम घर बैठे उस त्रिवेणी संगम में प्रतिदिन डुबकी लगा सकते हैं इस गायत्री उपासना के माध्यम से। गायत्री में भी 3 चरण है, गंगा, ग से गंगा, य से यमुना, त्रि से त्रिवेणी। अर्थात ये गायत्री मंत्र में 3 बीज मंत्र है, सरस्वती की ह्रीं, लक्ष्मी की श्रीं और दुर्गा का क्लीं। ब्रह्मा की सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी और शंकर की दुर्गा, ये तीनों जब आपस में मिलती है तो आदि शक्ति वह गायत्री के रूप में परिणत होता है। और ये गायत्री उपासना त्रिवेणी संगम की तरह हमारे जीवन के बगुले वाली वृत्ति को हंस में परिणत करने में सक्षम है और कव्य जैसी प्रवृत्ति को कोयल बनाने में सक्षम है। कौआ काके देत है, कोयल काके लेत, मिट्ठी वाणी बोल के जग का मन हर लेत। ये क्या है मित्रों? गायत्री उपासना का पहला लाभ है सरस्वती, अर्थात हमारी बुद्धि बल का विकास। आज संसार में बुद्धि बल का इतना ह्रास हो गया है। बुद्धि तो है, लेकिन कौन सा बुद्धि? खुराफात वाला बुद्धि, किसी को गिराने वाला, लड़ाने वाला, झगड़ाने वाला, बर्बाद करने वाला। एक हम नशा कर रहे हैं तो अपने 10 पड़ोसी युवाओं को नशा सिखा रहे हैं। हम जुआ खेल रहे हैं तो पड़ोसी के 10 बच्चों को भी जुआ में हम ट्रेंड कर रहे हैं। ये वाली बुद्धि, समाज को गिराने वाली बुद्धि का परित्याग करके ये गायत्री उपासना हमारी बुद्धि बल का विकास करता, ब्रेन लेवल का। सरस्वती जब हमारे जीवन में अवतरित होती है तो हमारे मूर्ख बुद्धि को वैज्ञानिक बुद्धि में परिणत करती है। और यही कारण है कि हमारे देश में मंडन मिश्र की अर्धांगिनी, जीवन संगिनी भारती देवी ने आदि गुरु शंकराचार्य को पराजित किया था। हमारे देश में माँ सरस्वती की कृपा के कारण कालिदास महाकवि के रूप में परिणत हुए थे। राजा भोजमाग पंडित को कौन नहीं जानता, उज्जैन नगरी के महाराजा जिनको बुढ़िया के सामने पराजित हो जाना पड़ा था। तो आज सरस्वती बल का घोर अभाव। एक एजुकेशन तो मिला है जो लोगों को A+B का होल स्क्वायर सिखा रहा है, जो लोगों को केमिस्ट्री, रासायनिक सूत्र सिखा रहे हैं, लेकिन वह सरस्वती जो हमारे जीवन विद्या के रूप में आकर के हमारे जीवन में अवतरित होती थी और हमको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती थी, हमको रत्नाकर से वाल्मीकि बनाता था, वो सरस्वती बुद्धि की आवश्यकता नहीं। तो समाज में देख लीजिए, आज हमारा समाज नशे की ओर बढ़ रहा है। प्रतिदिन नशा करने वालों की संख्या, जो भी गवर्नमेंट इस हिंदुस्तान में जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थी, उसी देश के किसी भी पार्टी की सरकारें बन रही है, वो शराब का लाइसेंस जारी कर रही है। पियो, जिंदगी पीने का नाम है। लेकिन हमारे देश में पीने का मतलब था अमृत रस। कुंभ के माध्यम से अमृत रस का पान करना था। ये गायत्री उपासना हमारे जीवन में अमृत रस का पान कराती है और गायत्री उपासना व्यक्ति को व्यसन मुक्त बना देती है। आज इस देश में, पूरे विश्व में अखिल विश्व गायत्री परिवार सनातन धर्म का एक ऐसा संगठन
जो देश नहीं संपूर्ण विश्व में 18 करोड़ लोगों को व्यसन मुक्त बनाया, नशे से मुक्त किया, उनके घर परिवार में खुशहाली लाई, उनके बुद्धि बल का विकास किया। दूसरा कहते हैं इसमें विष्णु की लक्ष्मी है। गायत्री उपासना में जब हम गायत्री उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में दुख दारिद्र्य मिटते हैं। कुंभ में स्नान करने वाले अपने को आर्थिक रूप से भी संपन्न बनाएं। कम से कम इतना हमारे पास अवश्य होना चाहिए कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। और धन के पीछे तो लोग इतना पागल हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। सुब्रत दत्त राय कितना धन सहारा प्रमुख ने इकट्ठा किया, लेकिन अंतिम 6 महीना साल भर वो हॉस्पिटल में रहे और दोनों बेटा के वियोग के अभाव में तड़प तड़प कर मरना पड़ा, मुखाग्नि भी नसीब नहीं हुई। हजारों लाखों लोगों का हिंदुस्तान में पैसा फंसा करके वो चले गए। कहते हैं ऐसी अनेकों घटना, ऐसी हजारीबाग में भी डॉक्टर प्रेम कुमार जी का निधन हुआ पिछले 1 सप्ताह पहले। उनके बच्ची भी विदेश में रहते हैं, लेकिन 48 घंटा तक इसी हजारीबाग के में पड़ा रहा उनका शव, लेकिन उनके परिवार का बच्चा बच्ची कोई नहीं आया और यहीं के डॉक्टरों स्वयंसेवी संस्था के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो धन का कीमत तब है जब उसका हम सदुपयोग करते हैं, अच्छे कार्यों में लगाते हैं। लेकिन आज धन देखा जाता है, गरीब से गरीब आदमी का धन आज नशे में जा रहा है, नशे की बर्बादी हो रहा है। हमारी महिला समूह बनाई, गांव-गांव में महिलाओं में जागरूकता आया, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया बेचारी जमा करती है। और हर दीपावली में यहाँ जब लक्ष्मी पूजा हमारे यहाँ होता है तो हम लोग के क्षेत्र में परंपरा है, सुबह अपना एक टूटा हुआ बर्तन, टूटा हुआ वो सूप पुराना बर्तन को ठोकते हुए निकलती है और खोट्ठा में झारखंडी भाषा में कहती है दलिदर दलिदर बाहर हो बाहर हो बाहर हो, दलिदर दलिदर बाहर हो, लक्ष्मी लक्ष्मी भीतर हो, लक्ष्मी लक्ष्मी भीतर हो। तो हम लोग कहते हैं भाई जीवन की दरिद्रता कैसे समाप्त होगा। हमारी माँ बहनें 10 रुपया 20 रुपया जमा करती है और उनके जो मालिक हैं घर के, जो मुखिया हैं, जो उनके पति हैं, इधर 10 टका और मलिक में रोज पियो तो 50 टका 100 टका 50 टका 100 टका। तो ये आर्थिक असंतुलन। तो इस कुंभ में स्नान करने वाले हमारे जितने नौजवान साथी हैं जो जा रहे हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। आप यदि अपने जीवन में गायत्री उपासना अपना लेते हैं तो ये आध्यात्मिक त्रिवेणी है। आपका घर परिवार व्यसन मुक्त बनेगा और व्यसन मुक्त बनेगा तो आपकी आर्थिक उन्नति होगी, और आर्थिक उन्नति नहीं होगा चारित्रिक उन्नति भी होगी, और चारित्रिक उन्नति होगा तो चरित्र से संपन्न युवाओं की जब संख्या इस देश में बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, तब हमारा राष्ट्र समर्थ और सशक्त बनेगा। केवल डॉक्टर इंजीनियर बनने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी आप देखे होंगे एक बीपीएससी टीचर बिहार में, उनके माता पिता कितने खुश हुए होंगे, लेकिन बेचारे गए और 1 साल ड्यूटी करते करते कहते हैं अपने स्कूल में बच्ची के साथ कुछ गलत कर डाले, अब उनको जेल भी जानी होगी, नौकरी भी जाएगी। आज ये क्या है, संज्ञात्मक त्रिवेणी संगम हमारा लक्ष्मी बल का विकास करता था, हमको आर्थिक रूप से भी संपन्न बनाता था, नैतिक रूप से भी हमको दृढ़ बनाता था, चारित्रिक रूप से भी हम संपन्न बनता था, और सांस्कृतिक उन्मेष। और इसमें गायत्री मंत्र का जो तीसरा चरण है ये दुर्गा शक्ति अर्थात क्लीन बीज मंत्र, ये आध्यात्मिक त्रिवेणी में समावित है। इस महामंत्र में गायत्री उपासना करने वाला व्यक्ति शक्ति संपन्न बनता है, उसके संकल्प पावर मजबूत होते हैं, उनकी मन की ताकत बढ़ती है, उनके अंदर का जो दिव्यता है, जो उनका पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व संपन्न बनता है, वो आत्मबल संपन्न बनता है। और कहते हैं संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है, जो आत्मबल से संपन्न होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कौन है, जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, अपने नियम पर सबसे बड़ा भिखारी। और जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऐसे काम कर देते हैं जो समाज में अपना सिर दिखाने लायक नहीं रहते हैं, अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहते हैं। तो गायत्री उपासना हमको आत्मबल संपन्न बनाता है। हमारे जो आंतरिक शत्रु हैं, बहुत आदमी गांव देहात में कहता है क्या करें, हमको भी प्रवचन सुनते हैं ना, आपका चैनल सुनते हैं तो गायत्री पावर वाले को देखते हैं तो हमको भी नशा करने की इच्छा नहीं होता है, लेकिन शाम में फिर शराब पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आत्मबल कमजोर है। तो गायत्री उपासना आपके दुर्गा शक्ति को मजबूत करेगा। ये आध्यात्मिक त्रिवेणी है। गायत्री उपासना को अपने जीवन में आप अवश्य स्थान दें। गायत्री मंत्र के जो भगवान है, भगवान सूर्य यूनिवर्सल गॉड है, पूरी दुनिया में जाते हैं। पूरी दुनिया में जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से 1 दाना 100 दाना बनता है, वो विज्ञान सभी लोग जानते हैं। 1 दाना मक्का का डालते हैं, धरती माता 100 दाना वापस कराती है। 1 गन्ना का टुकड़ा डालते हैं, 1 अंगुल का, वह 1 बांस के आकार का बड़ा होता है, और 1 लीटर हमको
मीठा शरबत प्रदान करता है, गुड़ चीनी हमको प्रदान करता है। तो जीवन को, व्यक्तित्व को शानदार बनाने का विज्ञान था कुंभ। लेकिन कुंभ क्या है? इस त्रिवेणी संगम में जहां राष्ट्र को समर्थ बनाना था, राष्ट्र को नशा मुक्त करना था, इस देश के युवाओं को चरित्र संपन्न बनाना था, घर परिवार की महिलाओं को लक्ष्मी के रूप में उनको परिणत करना था। आज महिलाओं को भी अनेक रोग है, महिलाओं में भी इतनी विसंगतियां हैं, आज इनके अंदर इतनी दुर्बुद्धि, अनपढ़ महिलाएं गांव में सास बहू के बीच झगड़ा कर रही है, और जो थोड़ा फैशन में आ गई, थोड़ी जिनकी पढ़ाई हुई, वो अपने को मॉडर्न मानती है। बोला मैं तो मंदिर नहीं जाती हूँ, मैं तो मॉल जाती हूँ। आप लोग कहाँ जाते हैं? मेडिटेशन में। ये पूजा पाठ से क्या होगा? और आज देख लीजिए इतना हालत खराब हो रहा है, ऐसे ऐसे गलत संगत में पड़ जा रहे हैं, ऐसे कुचक्र में पड़ जा रहे हैं, और उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। शादी विवाह भी करते हैं तो तुरंत डिवोर्स का स्थिति आ रहा है। इसलिए महिलाओं को भी गृह लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा अपने जीवन में करना पड़ेगा। हमारे देश की लक्ष्मी मूर्तियों में नहीं है, चित्रों में नहीं है, बल्कि नारियों के चरित्र में है। और इसलिए कहा गया है हमारे देश में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। घर ही, गृहिणी ही देश की, घर की वो लक्ष्मी होती है जो माँ बन करके वो नरेंद्र को विवेकानंद बनाती है, जो विद्यावती बन करके अपने छोटे से बालक को शहीद आजम भगत सिंह बनाती है, माँ भुवनेश्वरी बनकर विवेकानंद के रूप में परिणत करती है, और जीजाबाई बनकर अपने शिवा को छत्रपति शिवा के रूप में परिणत करती है। सती अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाकर अपने गोद में खिलाती है। शकुंतला अपने पुत्र को जन्म के इस देश का नाम भारत, भरत से भरत के रूप में परिणत कर देती है। तो इसलिए दोस्त, माताओं, बहनों, ये कुंभ के स्नान के पीछे वो नहीं है केवल हर हर गंगे हर से काम नहीं चलेगा, केवल डुबकी लगाने से पुण्य, अगर उसके तत्व दर्शन को आने के बाद आप अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, फॉर्मूला को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, तो केवल उस कुंभ में जाकर मोनालिसा के नीली आंखों को देख करके और IITian बाबा का दर्शन करके आज लगता है कि पूरा कुंभ जो है सो IITian बाबा अभय सिंह पर केंद्रित हो गया है और मोनालिसा पर। क्या यही है कुंभ की असली परिभाषा? यही भीड़, IITian बाबा और मोनालिसा, आज का सरस्वती लक्ष्मी काली के रूप में लगता है यही त्रिवेणी संगम के रूप में पूरा मीडिया में रील्स बना करके लोग प्रचारित कर रहे हैं। लग रहा है कि कुंभ में स्नान नहीं भी करें, अगर अभय सिंह से उनका दर्शन हो जाए, IIT बाबा से दर्शन हो जाए, मोनालिसा की नीली आंखों का दर्शन हो जाए, और भीड़ में अगर हम दब गए, आज भगदड़ भी वहाँ हुआ, भगदड़ में लोग क्या संख्या है वो नहीं, इसमें हम कोई आज सरकार को दोष दे रहा है तो किन्हीं को दोष दे रहा है, लेकिन कहता है किसी को दोष देने के पहले 3 उंगली अपने ऊपर होता है, उसका जिम्मेवारी स्वयं। यात्री बस में क्या लिखा हुआ रहता है? यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे। तो आज हमारे देश का भीड़ जो है विवेक में नहीं बदला, भेड़ चाल में बदल गया। विवेक का इस्तेमाल के लिए तो बुद्धि बल का विकास के लिए हमारे देश में गणेश की उपासना होती थी। एक दंष्ट्राय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं। भाई अगर भीड़ एक्स्ट्रा हो गया है, अगर मान लीजिए आपके यहाँ 500 लोगों का शादी में निमंत्रण दिए हैं और आपके यहाँ 1000 लोग चले जाएं, तो क्या आप उसको खाना खिला सकेंगे? तो कुंभ परिक्षेत्र का जो प्रयाग का जो क्षमता है, उससे आवश्यकता से आदमी अधिक चले जाएं, नियमों का पालन नहीं करें, तो भाई अपनी पारी का इंतजार करिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसी मुहूर्त में स्नान करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। ये पूरा कुंभ का वो पूरा क्षेत्र, और केवल अमृत कुंड वही नहीं है, वो उस जलधारा से टकरा कर जल जो 10 किलोमीटर एरिया के क्षेत्र में बह रहा है, आप कहीं भी स्नान कर सकते थे, लेकिन हम भेड़ चाल चलेंगे। और भेड़ चाल के कारण केवल कुंभ में ही नहीं, अभी देखिएगा काबा में जहाँ हमारे मुस्लिम भाई लोग हज करने के लिए जाते हैं, वहाँ भी अभी पिछले साल हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, उसका रिकॉर्ड है आया है। जहाँ जहाँ भीड़ होता है, भीड़ खतरा, भीड़ को हमारे देश में लोग कहते हैं, भीड़ दिखा करके कहते हैं भीड़ युद्ध नहीं जीत सकता है, युद्ध नीतियाँ जीतती है। लोकतंत्र में भीड़ का महत्व है, लेकिन जब विवेकवान लोगों का जब संख्या बढ़ेगी तब राष्ट्र समर्थ और सशक्त बनेगा। नहीं तो एक कहानी हम लोग पढ़ते हैं ना कि आसमान गिर रहा है, कौन सुना? तो सियार सुना, लोमड़ी सुनी, खरगोश सुना, उसके अलग अलग जो जंगल के जानवर थे सब लोग भागे जा रहा है। कहाँ भागे जा रहे हो? बोला आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, लेकिन क्या गिरा उसका कोई खोज खबर ही नहीं ले रहा है। तो कुंभ का तत्व दर्शन नहीं समझ करके, कुंभ आपका त्रिवेणी संगम आपके घर में कौन है? तो आपके त्रिवेणी संगम अपना जीवन, आपके माता पिता हैं और आपके बच्चे हैं।
तो बच्चों का भी निर्माण करें, माता पिता का भी सेवा करें। हमारे देश में भगवान से भी बड़े कौन थे? हमारे माता पिता। इसलिए तो भगवान राम के बारे में रामायण में कहा जाता है, प्रातः काल उठी रघुनाथा, माता पिता गुरु न अभिमाता। आज जिंदे माता और पिता को रोटी नहीं खिलाते और आप हजारों रुपया जाकर के कुंभ में आप बर्बाद कर रहे हैं। कुंभ में हजारों रुपया आप लगाए, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। कुंभ के स्नान के साथ अपनी भावना को बदलें कि हम घर लौट कर आएंगे, तो जो क्रूर और कटुतापूर्ण व्यवहार है अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, उसको हम ठीक करेंगे। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का नशा है जिसके कारण हमारे घर में गिरह क्लेश मचा है, वो कौवा की तरह कांव कांव हो रहा है, तो उसको बदलेंगे। तब तुलसीदास जी ने कहा है कि जो त्रिवेणी के संगम में स्नान करता है उसका जीवन कौवा से कोयल बन जाता है। वो कोयल कौवा को डुबाने से नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, आप उस फेरे में नहीं पड़े। आज आईआईटी बाबा का क्या हुआ? घर परिवार में एजुकेशन, पिताजी वकील थे, इनको मुंबई बम्बे आईटी से ही करना कम बड़ी बात नहीं। दिमाग के तो बहुत तेज है, बांसुरी बजाते हैं तो लगता है कि सुमधुर बांसुरी सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाता है। अभय सिंह का व्यक्तिगत रूप से आईटीएन बाबा का हम विरोधी नहीं है, लेकिन कभी कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। अरे भगवान राम भी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। भगवान कृष्ण ने भी नहीं कहा। जब वो अवसर आया महाभारत का, तब अपना विराट रूप दिखाया। भगवान की पहचान उनके कर्तृत्व से होता है, व्यक्तित्व से होता है, उनके क्रियाकलाप से होता है। वो अयोध्या से जन्म लेकर के विश्वामित्र के पास जाकर के आलोक विद्या, बला अतिबला की जीवन विद्या, ताड़का, मारीच, सुबाहु, खरदूषण को मारते हुए, बाली को सही रास्ता दिखाते हुए, सुग्रीव के राम राज्य की स्थापना करते हुए, लंका में जाकर रावण राज्य के संहार तक का जो चुनौतीपूर्ण उनकी जो यात्रा रही, और तब जो उन्हें जब राम राज्य की स्थापना करी, तब भगवान राम को भगवान के रूप में स्वीकार किया। तब वो कृष्ण को जो गोप बन करके जेलों में जिनका हुआ, जेल की कोठरी टूटी, ताले टूटे, गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ, फिर वहाँ से मथुरा से वृंदावन, कंस का वध करते हुए वहाँ से आए, राधा से प्रेम के कहानी को छोड़कर आगे बढ़ते हुए, और फिर वह कहते हैं कहाँ चले गए? द्वारिकापुरी। महाभारत रचाया, साधनहीन 5 पांडव को सबसे बड़े युद्ध में विजय श्री दिलाई, और तब उनके जीवन में वो भगवान के रूप में परिणत हुए। केवल कोई कहे कि हम भगवान हैं, भगवान उसको नहीं कहा जाता है। भगवान अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व से बना जाता है। अभय सिंह जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व यदि आज राष्ट्र के युवाओं को व्यसन मुक्त बनाने का संकल्प लें, कुछ ऐसे शुभ संकल्प लें, अपना एम और लक्ष्य तय करें, तो जीवन की दिशा बदल सकती है, राष्ट्र का भला हो सकता है। इसलिए आज के युवा मन को अध्यात्म के सही इंजेक्शन लगाने के लिए गायत्री उपासना रूपी त्रिवेणी संगम में जो कुंभ गए हैं, लौट कर आए हैं, जाने वाले हैं या किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए घर बैठे मन चंगा तो कठौत में गंगा। अपने मन को निर्मल बनाइए, अपने स्वास्थ्य का संवर्धन करिए, अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाइए, अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाइए और अपनी दिशा को सकारात्मक दिशा में लेकर चलिए। इसी स्वभाव के साथ कुंभ के आध्यात्मिक त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।